इसकी जरूरत करिए आगे, इससे आगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसके अर्थ से हम शुरू करेंगे। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों। दूसरे लाइन में है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग साक्षी बने। किस चीज के? अच्छी घटनाएं होते हुए देख सके वो लोग, जो कि हम यहां पे अभी कर रहे हैं इस समय। सर्वे संतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, लेकिन कैसे? सर्वे संतु निरामया, जब सब लोग रोग मुक्त रहेंगे तो ऑफ कोर्स सुखी रहेंगे। वो कोशिश हम करते हैं हमारे हिम्स हॉस्पिटल में, या जो करके दिखाया डॉक्टर नमिता ने। आई कंग्रेचुलेट यू। एंड अभी जो हो रहा है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को भी कोई भी बुरी घटना होते हुए ना देखनी पड़े। इसी उद्देश्य के साथ हमारी संस्कृति, इसी उद्देश्य के साथ हमारा जीवन, इसी उद्देश्य के साथ हमारी अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन, हमारा अपना आयुर्वेद, यही उसका उद्देश्य था। तो हीट एज मेडिसिन, इसके बारे में डॉक्टर बीआरसी से और उनकी टीम से आप सबने बार बार सुना होगा, हर बार सुना होगा, किया है, करके दिखाया है, साबित भी हो गया। आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है? क्या आयुर्वेद के साथ इन सब साइंटिफिक, मतलब सो कॉल्ड साइंटिफिक आई वुड से, क्योंकि हर बार यही सवाल पैदा होता है, वो ये कि ये तो पुरानी ट्रेडिशनल बातें हैं, या पहले होता था, तब तो साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तो इनका कोई साइंटिफिक बेसिस है भी कि नहीं। आज यही चीज हम अपने सामने साबित होते हुए देखेंगे कि कैसे तब जो साइंस थी, तब जो कॉन्सेप्ट्स थे, तब जो चिकित्सा की प्रक्रिया थी, जब जो स्वस्थ रहने की प्रक्रिया थी, क्या इतनी ही साइंटिफिक थी? क्या उसका कोई साइंटिफिक बेसिस था? या आज के जमाने में क्या उसका कोई रेलिवेंस है या नहीं है? अगले कुछ मिनटों में चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। लेट्स स्टार्ट। पंचकर्म। अभी पंचकर्म के बारे में तो हम सबने सुना होगा, लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? पंचकर्म एट होम। हम अपने खुद अपने घर पे, जैसे डॉक्टर विश्वरूप इसी बात पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि हम अपने घर पे रह के ही अपने आप को स्वस्थ करें। अपने घर पे रह के हम कैसे ठीक हो सकते हैं? अपने घर पे ही हमारा अपना एक अस्पताल कैसा हो सकता है? इस तरह के अलग अलग हम लोग, मतलब हॉस्पिटल इन बॉक्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट से। तो बेसिकली एट होम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड एट होम इज द मोस्ट थिंग्स टू बी थॉट अबाउट। तो हम अपने घर पे पंचकर्म कैसे कर सकते हैं? यहां सवाल ये नहीं है कि बीमार हो गए तो ठीक कैसे होना है। यहां जरूरी बात यह है कि हम बीमार ही ना पड़े। तो उसके लिए हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा, एट होम इन आवर किचन विद द फार्मेसी, जो प्रकृति ने हमें दी है। उसको समझने के लिए, उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना, उसके लिए जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ये 0 वोल्ट थेरेपी का कोर्स किया है, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, हमने उसमें डिस्कस किया था ये 3 चीजें, वात पित्त कफ। ये अगर मोटे तौर से अगर मैं इसको आधे मिनट में बताना चाहूं तो हम जितना भी सब कुछ बाहर देख रहे हैं, एवरी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग, या फिर वो सब चीजें जो हमारे अंदर हैं, हम पूरे हेड टू टो, पूरी की पूरी हमारी बॉडी, हम कैसे बने? वी आर मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। पंच महाभूत से मिलकर हम बने हुए हैं। दैट इज अवर एनाटॉमी, दैट इज द फिजिकल थिंग, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। दीज आर द थिंग्स, वात पित्त एंड कफ, जो उनको चलाते हैं। तो अगर इन नटशेल में बोलूं कि हमारी बॉडी के अंदर की जो पूरी फिजियोलॉजी है, जितनी भी अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कुछ भी हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक, यहां तक कि उसके बाद भी,
उन सबको चलाने वाले ये 3 लोग हैं, ये वात, वो पित्त और ये कफ। हमारा काम क्या है? हमारा काम केवल इतना है, इस वात पित्त कफ को समझ के बाहर और अंदर एक तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन, एक सिंक क्रिएट करना, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। बीमार होने की बात हम करें ही क्यों? ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म के अंदर, पंचकर्म के बारे में कितने लोगों ने सुना? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? ऑलमोस्ट 90% लोगों ने पंचकर्म के बारे में सुना हुआ है कि ये कुछ आयुर्वेद की कुछ एक थेरेपीज होती हैं। किसको किसको ऐसा लगता है कि मालिश करना पंचकर्म है? यस? किसको किसको ऐसा लगता है कि केवल मालिश करना ही पंचकर्म है? एनीबॉडी? ठीक है, तो पंचकर्म मीन्स 5 काइंड्स ऑफ प्रोसीजर्स, 5 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज जो हम करके अपनी बॉडी के अंदर हमारे जो माइक्रो चैनल्स हैं, जो हमारे स्रोत हैं, उनको अवरोध करने वाले, उनको ब्लॉक करने वाले जो टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो जम जाते हैं अंदर, उनको हम किस तरह से बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं टू मेंटेन अवर हेल्थ, स्वस्थ रहने के लिए, एंड टू क्योर, ठीक होने के लिए, दोनों चीजों के लिए। तो हीट उसमें कैसे काम करती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये केवल और केवल जो हीट के बारे में पंचकर्म है, केवल वही है। देखिए इतना विस्तार से अगर हम जो भी सिकाई करते हैं, अगर हम उसको देखें, दर्द होती है, सिकाई किया, मां ने किया होगा बचपन में, हमने सबको याद होगा। जो सिकाई करते हैं उसको 2 तरह से क्लासिफाई किया। पहला ये कि उसको हमने ड्राई करना है या वेट करना है, ठीक। फिर उसको हमने अग्नि के साथ करना है कि बिना अग्नि के करना है। अग्नि के साथ यानी बाहर से हम कोई गर्म चीज करके पैसिव हीटिंग देंगे, और निरग्नि क्या काम करेगा, वो अंदर से, हमारे अंदर से ऐसे चेंजेस लेके आएगा कि हमारे अंदर से ही हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। ये दोनों चीजों को बहुत ही डिटेल से, विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे शास्त्रों में, जो हजारों साल पहले लिखे गए थे। इस सबको बहुत लोगों ने देखा होगा, पेटी स्वेद इसको बोलते हैं। मैंने जानबूझ के इसको इस तरह से ही दिखाने की कोशिश की है। अवगाह स्वेद यानी हॉट वाटर इमर्शन, जो हमने पिछले 2 साल से किडनी पेशेंट्स के लिए डॉक्टर बीआरसी का ग्रेड प्रोटोकॉल जो था उसको इंप्लीमेंट करके हिम्स हॉस्पिटल में, और आप लोगों ने अपने घर पे वॉरियर्स बनके उसको फॉलो करके डायलिसिस से छुटकारा किया, अपनी किडनी को ठीक किया। कैंसर पेशेंट्स, डायबिटीज के पेशेंट्स, कितने लोगों को लाभ मिला। ये देखिए, ये पेटी स्वेद है, इसको हम लोग सर्वांग स्वेद बोलते हैं, मतलब पूरा फुल बॉडी, एक इसको छोड़ के, हेड को छोड़ के, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हॉट वाटर इमर्शन में हम इतने हिस्से को पानी में नहीं डुबा रहे, इसके नीचे वाला। तो ये जो इसमें एक्चुअली इसमें हीट काम कैसे करती है, बिल्कुल उसी तरह से करती है जैसे हॉट वाटर इमर्शन में हमने सीखा था। वही हीट स्ट्रेस बॉडी में क्या चेंजेस लेके आता है। हीट स्ट्रेस से जो हमारा सेंट्रल ब्लड प्रेशर है, सेंट्रल वेनस ब्लड प्रेशर है, उस पर कैसे अफेक्ट करता है, ये उस प्लैंक्टनिक से कुटेनियस एरिया में लेके जाता है। ये सारी चीजें हमने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छे से सीखी, उनको किया और उनके रिजल्ट्स भी देखे। इसके आगे चले, इनके साथ ही मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगी कि इस हमारे यहाँ पे अभी बाहर कुछ जो है थेरेपीज लाइव चल रही हैं, जो आप सीख भी सकते हैं यहाँ बाहर एमपी थिएटर में। यहां से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल बाहर निकल कर ही आप सीखना चाहें वो सीख भी सकते हैं। और हम आज यहाँ से ये भी सीख के जाएंगे कि इसको चूज कैसे करना, कि क्या क्या होगा। ये देखिए, ये ड्राई पोटली स्वेद हो रहा है, एक पोटली में चूरन डाल के इससे सेक कर रहे हैं। ये बालू है, बालू को गर्म करके इसकी पोटली बनाई हुई है, रेत, बालू, सैंड। एंड इसके साथ ही जो दूसरी ये पोटली स्वेद है। कभी ना कभी बचपन में हमारे जब कभी चोट लग गई, जब हम छोटे थे, डॉक्टर बीआरसी ने बोला है कि वो 50 साल के होने वाले, मैं भी 50 साल की होने वाली हूँ, 1 साल बाद हो जाऊंगी। चलो, ये पत्र पोटली स्वेद है। कुछ पत्तों को हमने एक पोटली में भर लिया और एक ऑयल में, गर्म ऑयल में डुबो के जो है
हीटिंग दी जा रही है। तो एक ड्राई पोटली होगी, एक पत्र पोटली होगी, इसमें नींबू है, हल्दी है, कनेर के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, ऐसे कई सारे पत्ते। ये जो सामने पड़े, ये अभी लाइव है, ये बाहर, ये अभी लाइव जब हम यहाँ बैठे हुए हैं ये बाहर चल रहा है। तो आप इस सेशन के खत्म होने के बाद, आपकी कॉन्वोकेशन के बाद अगर सीखना चाहें तो यहाँ जाके थेरेपिस्ट, डॉक्टर सब आपको अवेलेबल है बाहर, मैं भी रहूंगी, आप सीख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये घुटनों को ग्रीस देने का काम हो रहा है। जैसे हमारी साइकिल ची 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 की आवाज करने लग जाती थी, या हमारी मोटरसाइकिल की चेन में कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको हम ग्रीस देते हैं, पंखा आवाज कर रहा है उसको ग्रीस दे दो। क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन आ गई, ड्राइनेस आ गई। इसी तरह से हमारे घुटनों के अंदर अगर ड्राइनेस, हॉलोनेस आ जाती है तो जो इंजेक्शंस लगा के या सर्जिकली करने की कोशिश की जाती थी वो ये जानुवस्ती करती है। घुटनों पे किया जानुवस्ती, गर्दन पे किया ग्रीवावस्ती, बैक पे किया कटिवस्ती, इसके ही वेरिएशंस है। ये देखिए, ये नाड़ी स्वेद हो रहा है, यानी एक नाड़ी की जैसी पाइप से स्टीम दे रहे हैं एक लोकल बॉडी पार्ट को, जहां पे स्वेलिंग है, पुनर्नवा दशमूल। आप याद रखिए हमेशा, पानी छाती में भर गया, पेट में भर गया, टांग में भर गया, हाथ में भर गया, कहीं भी आप अपने घर पर ही अपने कुकर में उबाल के कुकर के ऊपर एक पाइप लगा के बना लीजिए, या फिर इस तरह से कोई काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बना के, ये परिषेक है, ये सिर्फ पोरिंग होता है, एक औषधियों से पकाया हुआ एक काढ़ा। ये सब चीजों में एक चीज कॉमन है, जितनी भी चीजें हमने देखी अभी हम देख रहे हैं, इन सब में एक चीज कॉमन थी। क्या था? हीट। यस, करेक्ट। इन सब चीजों में हीट एक कॉमन चीज थी। ये जो आप देख रहे हैं ये है बनाना लीफ थेरेपी, जो डॉक्टर नमिता ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि बच्चों को करवाया गया। इसमें भी हीट का ही इस्तेमाल है, लेकिन वो कौन सी हीट है? कौन सी हीट? यस, हीलियोथेरेपी। दुनिया में डॉक्टर पांडे भी यही, जब हमारे हॉस्पिटल में हम पेशेंट के साथ में बात करते हैं तो उनको समझाने के लिए ऐसे ही बोलते हैं कि सनलाइट को कौन ट्रैप कर सकता है? क्या हम सनलाइट को पकड़ सकते हैं? हम सिर्फ रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सनलाइट को कौन पकड़ सकता है? सूर्य की रोशनी को किसने कैद कर लिया? ट्रीज ने कर लिया, उनके पत्तों ने कर लिया, हर उस ग्रीन चीज ने कर लिया जिसके अंदर क्लोरोफिल है, और उन्होंने भोजन बनाया। वही भोजन हम खा के इतने बड़े हो गए। वही औषधियों ने उसी सनलाइट से अपने अंदर उनके गुण आ गए, उनको खा के हम ठीक हो जाते। इसमें जो भी हमने अभी देखा, इसमें ये वही नाड़ी स्वेद है, लोकल हीट देने की प्रक्रिया। और जो हम वो सनलाइट की बात करते हैं उसमें वो बनाना लीव्स से बॉडी को ढक दिया जाता है। अगर स्वेलिंग है तो अंदर से हम कैस्टर ऑयल की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, कोई लेप भी लगा सकते हैं। और होता क्या है, जब हम सन में लेटते हैं, सूर्य की रोशनी में लेटते हैं, तो वो पत्ते उस रोशनी से हीट लेके हमारे बॉडी को देते हैं। स्वेटिंग होती है, बहुत सारी स्किन डिजीजेस में इसका बहुत अच्छा रोल है। और उस स्वेटिंग में वो जो पसीना निकलता है शरीर में, उससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मल बाहर निकलते हैं शरीर के, जो कि हमारे माइक्रो चैनल्स में जाके अगर बैठ जाएं तो वो हमें बीमार करते हैं, इसलिए उनको बाहर निकालना जरूरी है। नाड़ी स्वेद, ये चूर्ण पोटली, ये पत्र पोटली, ये जो चीजें इंग्लिश में यहां लिखी हुई हैं आपके सामने, ये एक लिस्ट इसलिए बनाएंगे कि हमें इसको समझने में आसानी हो जाए। ये सारा कुछ, एक एक चीज, या जो भी मैं अभी बोल रही हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। रेफरेंस में आपको दूंगी, आप पढ़ भी सकते हैं। दिस इज चूर्ण पोटली। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में अगर कहीं बात को कफ ने ब्लॉक कर दिया, उसकी जैसे फ्रोजन शोल्डर में हो गया, जैसे एक बैक पेन में हो गया, तो आज हम इस सेशन के एंड तक ये सीख के जाएंगे कि हमने कैसे चूज करना कि घर में अगर मुझे या मेरे फैमिली मेंबर को या किसी को भी जिसको मैं बता सकता हूं, अगर हमें इनमें से कोई एक प्रोसीजर चूज करना हो तो वो कैसे करना है। उसके लिए हमें डिफरेंशियल डायग्नोस करना पड़ेगा। दिस इज पत्र पोटली। ये चेस्ट पे कर दिया उदरवस्ती, बैक पे कर दिया पृष्ठवस्ती, गर्दन पे कर दिया ग्रीवावस्ती, ये कटिवस्ती, क्योंकि इसको संस्कृत में कटी बोलते हैं इस स्थान को, एंड दिस इज जानुवस्ती। ये दोनों बायलेटरली हमारी जो घुटने हैं उनके ऊपर, जिनको भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, मैंने उसको देखा कि डॉक्टर अनु,
मैं फलाना फलाना हूं, कि एक हॉस्पिटल से वो मैसेज था, उसमें उन्होंने मेरे से क्या मांगा हुआ था, ही वांटेड मी टू रेफर द पेशेंट्स टू हिज हॉस्पिटल, कि आप मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भेजिए। किस लिए? टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए। ये मुझे आया मैसेज, और उस मैसेज को पढ़ के मैं इतना हंसी कि शायद मैं पिछले पूरे साल में नहीं हंसी होंगी, कि भाई तुम भेज भी रहे हो तो किसको भेज रहे हो? हमारे यहाँ तो तेल लगा के गोडे ठीक कर लेते हैं भाई, खोलना और निकालना और फिर दूसरे लगाने की जरूरत ही क्या है? तो ये वही ग्रीस देने का काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले जो हमने प्रोसीजर्स देखे वो टॉपिकली ऊपर से काम करते हैं। अब हम थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं बॉडी के। थोड़ा सा अंदर जाने के लिए कुछ देर के लिए इस गर्म ऑयल को, जो कि हर्ब्स के साथ बनाया होता है, वहां रखना जरूरी होता है। तो इसको भरते हैं, निकालते हैं। ये प्रोसीजर अभी बाहर लाइव चल रहा है, आप बाद में इसको देख सकते हैं, सीख भी सकते हैं, और फिर करिए जरूर। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पत्र पिंड स्वेल। कोई फ्रैक्चर हो जाता था, कुछ भी हो जाता था, कुछ लेप लगाते थे, ऊपर पत्ते बांध देते थे। करता क्या था ये? पत्ता बांधना क्यों जरूरी था? कभी हमने सोचा नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा नहीं। हम लोगों को चाहिए वो एक जो माफिया काम कर रहे हैं वहां से कोई एक्सप्लेनेशन आए, फिर हम मानेंगे भाई कि हाँ हमारी चीज सही है। मतलब ये एग्जैक्टली लाइक दिस, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, ये मुझे पड़ोसी जब तक नहीं बताएंगे मैं मानूंगी नहीं। इट इज लाइक दिस, मैं सुंदर लग रही हूं, जब तक कोई मुझे नहीं बोलेगा मैं मानूंगी नहीं। मतलब हमें हर चीज के लिए दूसरे से वैलिडेशन चाहिए। हम अपनी चीज की वैल्यू तब करते हैं। इसीलिए हम यहां बैठे हुए हैं, इसीलिए हम ये सारी चीजें वापस सीखने की हमें जरूरत पड़ रही है। तो यहां पर भी कुछ एक, इसको उपना थेरेपी बोलते हैं, इसको, इसमें भी कुछ लेप लगा के और ऊपर से पत्ते के साथ उसको बांध दिया जाता है, जो अंदर से ये एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से काम करता है। हम इसकी साइंस को अभी समझेंगे। ये परिषेक जो अभी आपने बाहर देखा, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पार्किंसन है, फाइब्रोमाइल्जिया है, किसी भी तरह की न्यूराइटिस है, माइलाइटिस है, हर किसी में ये इतने वंडरफुल रिजल्ट्स देता है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए, हमने तेल से करना है, हमने काढ़े से करना है, हमने सिंपल पानी से करना है, कि हमने दूध में कुछ पका के करना है, कि हमने बटर मिल्क में कुछ पका के करना है। कुछ भी नहीं करेंगे तो इतना सिंपल भी है कि गर्म तेल में जो औषधियों से पकाया हुआ हो, उसमें कॉटन को भिगाइए और वहां रखिए। इसको बोलते हैं पिच्चू। एक मोटी कॉटन की लेयर लेके, ये सारी थेरेपीज आप घर जाने से पहले सीख कर जाइए, ताकि आप ये कर सकें। और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि बाद में आप मुझे बताएं कि आपको इसके क्या रिजल्ट्स मिले। लेप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये सारा कुछ संहिताओं के रेफरेंसेस हैं। ये सारे संहिताओं के रेफरेंसेस हैं इस स्लाइड में। इसको हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं, कि ये कहां पे क्या करना और क्यों करना। इसके बारे में अगर मैं बात करने बैठूंगी तो मुझे लगता है हमें रात यहीं हो जाएगी। मैं सिर्फ ये इसलिए दिखाना चाह रही थी कि ये हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपने ओवर हीटिंग कर दिया तब क्या करना, उसके बारे में भी बताया हुआ। आप मुझे बताइए, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए ताकि ये स्लाइड पूरी आ सके। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये जो पंचकर्मा में हमने अभी हीट देखा, अब हमारी वही बात है, जब तक पड़ोसी नहीं बताएंगे तो पड़ोसी क्या कह रहे हैं मैं वो बता रही हूं। पड़ोसी ये कह रहे हैं कि जब आप हीट देते हैं बॉडी को, चाहे हम वो सर्वांग स्वेद कर रहे हैं, हॉट वाटर इमर्शन, या हम नाड़ी स्वेद कर रहे हैं, दैट पाइप वाला जो है इनडायरेक्ट हीटिंग, या हमने एक्चुअली बॉडी के ऊपर कुछ लगा दिया, या फिर एनोरेक्टल रूट को यूज करके हमने एक वस्ती दे दी। एनोरेक्टल रूट को यूज करके हमने कुछ मेडिसिन अंदर डाल दी बॉडी के अंदर, यहां से नहीं दी उधर से दे दी, ऑल्टरनेटिव रूट को हमने इस्तेमाल किया। हुआ क्या बॉडी में? हीट ने क्या किया? एक तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, एड्रिनल जो मेडुला है हमारा, वो एड्रेनालिन के बारे में जानते हैं हम लोग। एड्रेनालिन क्या होता है? यस सर, एड्रेनालिन हार्मोन। यस, यस, ये हमारा एक इमरजेंसी हार्मोन है। क्लैपिंग, थैंक यू मैम। इसको फ्लाइट एंड
जो फाइट एंड फ्लाइट मोड है ना हमारा, कि या तो लड़ो या भाग जाओ वहां से, वो रिफ्लेक्स कहां से आया? एकदम से मुझे गुस्सा आया, मुझे दिखाना है कि मुझे चुप करके निकल जाने की, या तेरे से बात ही नहीं करनी, ये डिसाइड करता है एड्रेनलिन। ये क्या करता है? ये भी गुस्सा आता है तो कभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखा, मुंह लाल देखा मम्मी का कभी जब डांट पड़ती है ना? तो बिल्कुल इस तरह से ये काम करता है। एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जब बाहर से हीट आया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये हार्मोन्स हैं, ये रिलीज हुए। इन्होंने अलग अलग जगह पे जाके क्या किया? अभी एक गट की मैं एग्जांपल दे देती हूँ। इसमें गट में हु इज ऑपरेटिंग द पीपीटी? इसको थोड़ा जूम इन कर दीजिए थोड़ा सा। ओके, ठीक है। एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स इसके ये है कि ये स्टिफनेस को रिड्यूस करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा, स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा। एंड ये सब वो चीजें हैं जो आज की मेडिकल साइंस की बुक्स में लिखी हुई है। जो बच्चे 11th 12th में पढ़ते हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको ये पढ़ाया जाता है। जो पेन किलर्स की साइंस है ये वही है। लेकिन ये सब तो अब हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हमने ये पढ़ा है, या हमारी किताबों में लिखा है, या सब लोग बोल रहे हैं इसलिए हम इसको मान लेंगे। अब मैंने जो पहले बोला कि पंचकर्म में जो हीट का रोल है, क्या वो साइंटिफिक है कि नहीं है, उसको समझते हैं। ये देखिए, ये संस्कृत के वो शब्द हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए, इनको अगर हम समझने की कोशिश करें। देखिए, हीट दिया, हीट देने से सबसे पहले क्या हुआ? विषयंदन ऑफ दोषा, जो स्रोतों में यानी कि माइक्रो चैनल्स के अंदर जो वो चीजें जमी हुई थी, जिनकी वजह से जो एनर्जी चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो गए, जो एक्टिविटीज होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, उनको वहां से उखाड़ा, उनको वहां से हटाना, ये काम करती है हीट हमारी बॉडी के ऊपर। फिर क्या करती है? स्रोतोमुख विशोधन, उन माइक्रो चैनल्स के मुंह को खोलना ताकि वहां से वो टॉक्सिन्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल सके जो वहां पे बैठे हुए हैं आराम से चुप करके। देन इट एनहेंसेस द एक्सचेंज बिटवीन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फूड, सेल के अंदर और बाहर का जो एक कम्युनिकेशन है उसको ये बढ़ाता है। फिर क्या करते हैं? मॉर्बिड टॉक्सिन्स, मॉर्बिड माने मरे हुए, मतलब कोई फायदा नहीं है, जिनका एकदम डेड है, अपने आप तो हिल भी नहीं सकते, उनको वहां से बाहर निकाला। स्टेप वाइज समझिए इसकी फिजियोलॉजी को। क्या किया? उन माइक्रो चैनल्स को के मुंह को खोला, वहां से जो भी वहां डेड टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं उनको वहां से बाहर निकाला, एंड फिर उसको सर्कुलेशन में लेके आए जहां से हम उसको बाहर निकाल सके। ये करता है। तो इस हीट को आयुर्वेद में एक मेजर प्रोसीजर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिर्फ ट्रीटमेंट इसी से ही करें, या फिर किसी ट्रीटमेंट से पहले या किसी ट्रीटमेंट के बाद छोटे प्रोसीजर की तरह, एक हेल्पिंग प्रोसीजर की तरह भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बनाना लीफ थेरेपी है, ये बाहर चल रही है अभी, जिसके बारे में भी हमने पहले बात करी थी। ओके, अभी हम ये समझेंगे, अभी मैंने ये समझा दिया, आपने मेरी बात मान भी ली क्योंकि मैं यहां से खड़ी होकर बोल रही हूं, तो आप मेरी बात को मान लेंगे। लेकिन करेंगे कैसे वो सीखते हैं। करेंगे कैसे? सबसे पहली बात जो समझने वाली ये है कि हमारी बॉडी की पेन का एक नेचर होता है। वो पेन का नेचर या तो वो जो वात पित्त कफ याद है हमने शुरू में देखे थे, उन्हीं वात पित्त कफ के किसी न किसी एक के गड़बड़ करने की वजह से होता है। वन ऑफ देम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, either one of them, either it is वाता और पित्त। तो ये अगर जॉइंट्स में पेन ज्यादा है, बहुत ज्यादा पेन, तो समझ लीजिए ये वात की वजह से है। एंड बाहर वायु क्या करती है? हवा आ रही थी ना, ये दरवाजा खुला था, क्या लग रहा था? ठंड लग रही थी। और क्या करेगी? अगर कंटिन्यूसली हवा आएगी तो ड्राइनेस कर देगी। तो हमें कुछ ये चाहिए, यानी कि वायु अगर बढ़ी हुई है तो वैसी पेन हो रही है, खाली पेन हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, और बहुत तीखी पेन हो रही है, तो इसका मतलब वो वायु की वजह से है। अब इस वायु को अगर हम इसके इफेक्ट को कम करना चाहते हैं, हम हीटर चला लेंगे। ड्राइनेस को कम करना चाहते हैं, क्या करेंगे?
ड्राइनेस को कम करना चाहते हैं बॉडी पे, क्या करेंगे? यस एग्जैक्टली, यही हमें अंदर भी करना है। इस तरह की पेन को डील करने के लिए यही दो चीजें करेंगे। हमें वो हीट देनी है जो ऑयली हो, यानी कि पत्थर पोटली और कटिवस्ती, जानुवस्ती, ग्रीवावस्ती, कुछ भी ऑयल यूज तब करना है जब वो पेन बिकॉज ऑफ वात है। और वात को हमने कैसे समझा? अगर ठंडक ज्यादा है वहां पे, है ना, ड्राइनेस ज्यादा है, ये घुटनों में से क्रैपिटस आ रहा है, डीजेनरेशन है, ठीक है, तो वहां हमें ऑयल देना है। हर दर्द का इलाज ऑयल नहीं है। दूसरा आ गया पित्त। पित्त पर डोमिनेंट, वहां स्वेलिंग होगा, हीट होगी, इंफ्लामेशन होगा। तो हमें उसको पैसिफाई करने के लिए और हीट नहीं देंगे, हम उसको ठंडक देंगे, वहां चंदन का लेप करेंगे, ठीक है, वहां चंदन का लेप करेंगे, वहां टेंडरनेस होगा। ये पित्त डोमिनेंट पेन का नेचर है। इस पर तेल लगाएंगे वो और बढ़ेगा। फिर आ गया कफ प्रोडोमिनेंट, जहां स्वेलिंग एंड स्टिफनेस है, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस। फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में द शोल्डर इज स्टिफ, आप मूव नहीं कर सकते हैं, यहां स्वेलिंग भी होगा, हैवीनेस भी होगा। तो वो मींस जल, अब जहां पानी भर जाए वहां हवा रह सकती, या वहां हवा अपना काम कर सकती है? नहीं कर सकती ना, हमें पानी को हटाना पड़ेगा और फिर ताकि वो हवा सर्कुलेट कर सके। यहां पे एग्जैक्टली यही होता है। तो यहां पे अब पानी को सुखाने के लिए हमें हीट देना चाहिए पड़ेगा और ड्राई होना चाहिए वो। तो वो जो रुक्ष पोटली हो रहा था, वो जो लेप हो रहा था, जो उपनाह हो रहा था, उसमें यही है। उसमें हम ऑयल्स नहीं लगा रहे, ड्राई है बट हॉट है। तो जहां कफ है वहां ये करना, जहां वात है वहां क्या करना? ऑयल करना। यस, अभी आप सीख गए हैं। तो ये रही, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन को समझने के लिए क्या है, ये मैंने वो बताने की कोशिश की है। यहाँ पे प्रिकिंग पेन है, टीयरिंग पेन है तो वात की वजह से है, बर्निंग पेन है तो पित्त की वजह से है, डल एकिंग पेन है तो कफ की वजह से है। एंड अगर ये इन सबको मिला के हो रही है तो दैट मीन्स कि ऑल थ्री आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, ये लास्ट चीज है जो हम समझेंगे और ये सीखेंगे कि हमने अपने घर पे रह के जो हमारे पास है उससे इन चीजों को कैसे मैनेज करना। ये देखिए, ये तीन तरह की जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज लिंक्ड होता है ज्यादातर, जिसमें डीजेनरेशन हो गया। डीजेनरेशन हो गया, जहां जगह खाली होगी वहां अपने आप से क्या भर जाता है? अगर कुछ खाली कर दिया गया तो वहां क्या आ गया? एयर आ गया, हवा आ गई। तो हमारे घुटने खाली हो रहे हैं, अंदर से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो वहां पे क्या बढ़ गया? यस, वहां पे वात बढ़ गया, वहां वायु बढ़ गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बिल्कुल यही हो रहा, यहाँ डीजेनरेशन हो रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है, क्षय हो रहा है, खत्म हो रही हैं चीजें, और वहां खाली स्पेस बन रहा है, इसलिए वहां हवा भर रही है। तो इसमें जो दोष इन्वॉल्व है दैट इज वाता। ठीक, अगर हम ये समझ गए तो हम आज के बाद हर जॉइंट पेन अपने आप मैनेज कर सकेंगे। दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यहां लिखा हुआ है कफ या आम। आम इज व्हाट? आम इज द टॉक्सिन्स या मॉर्बिड टॉक्सिन्स, या फिर वो जो रस, जो भोजन रस नहीं बना, विष बन गया और कहीं कहीं जम गया, उसको हम आम बोलते, जो पेट से शुरू होता। यही है आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट। या फिर इसमें कफ दोष इन्वॉल्व होता है ज्यादा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, इसमें भी स्टिफनेस होता है, स्वेलिंग होता है। देन इज गाउट। गाउट इज अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। ये एक डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, ये एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉल्टी मेटाबॉलिज्म। यहां हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो सही काम नहीं कर रहा, इसलिए कुछ चीजें, जो चीज बनना चाहिए थे वो नहीं बन के दूसरी चीज बन के हमारे जॉइंट्स में इकट्ठी हो रही हैं। तो मेरा सवाल ये है, अगर इन तीनों का होने का नेचर अलग अलग है, इनका कारण अलग अलग है, तो इनका इलाज सेम कैसे हो सकता है? तो हम क्यों हर पेन के लिए तेल उठा के तेल लगाना शुरू कर देते हैं? भाई तेल लगाना बंद कर दो। एंड और समझते हैं, इसमें ज्यादातर पेन होगा, हम सुबह उठे हैं, रेस्ट से ठीक होगा, ये हमें याद रखना है। रेस्ट से ठीक होगा, एक्टिविटी से बढ़ेगा, एक्टिविटी से बढ़ेगा, हमारे घुटने अंदर से खाली हैं, डिजेनरेशन हो गया है, तो जब हम उनको से काम लेंगे, वो घिसेंगे तो दर्द करेंगे,
तो ज्यादातर शाम होते होते ये दर्द बढ़ता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बिल्कुल उल्टा होता है, रेस्ट से वो बढ़ेगा, क्योंकि रेस्ट से कफ बढ़ेगा तो वो स्टिफनेस और बढ़ेगी, जैसे जैसे काम में लगेंगे वो ठीक होगा। हम खुद समझ सकते हैं हमारी नेचर ऑफ पेन को। तीसरा आ गया पित्त। पित्त में हीट होगा, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा, जैसे कि टो में हो जाता है, घुट पैरों के या हाथों में, बिल्कुल शाइनी शाइनी हमारी स्किन हो जाएगी वहां से। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो हम कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें वायु इन्वॉल्व है तो हम इसमें ऑयल लगाएंगे, क्योंकि इसमें कफ इन्वॉल्व है तो इसमें ड्राई चीजें हम करेंगे, क्योंकि इसमें पित्त इन्वॉल्व है तो पित्त को शरीर से बाहर निकाल लेंगे किसी तरह से, या फिर उसको वहीं के वहीं पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने सीखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट, इन तीनों को हमने समझना कैसे है और फिर हमने चूज कैसे करना है कि हमने इसके लिए अगर पेन हो रहा है तो उसके लिए हम अपने घर पर बैठे बैठे पंचकर्मा एट होम के कॉन्सेप्ट को समझ के कैसे कर सकते हैं। तो ये उसका एक एग्जांपल है। अगर हमने इसको याद रखा तो हम किसी भी पेन को मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ पेन इन तीनों में से के जैसी किसी एक तरह की ही होगी। तो याद हमें ये रखना है जो नेचर ने हमें दिया। हमने पिछले कुछ दिनों में सर्केडियन रिदम के बारे में सुना, समझा उसको, डे के साथ नाइट के साथ में कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं, ये वात पित्त कफ कैसे करते हैं, ये हमने सब समझा। हमें ये सारी चीजें याद रख के और अपने जीवन में एप्लीकेबल कैसे करना है, इसको अगर हमने कर लिया तो कोई भी हमें बीमार नहीं कर सकेगा। फिर ना तो बीमारी की बात करनी पड़ेगी ना इलाज की। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।